नमस्कार विद्यार्थियों। अब हम आज अगली एक्सरसाइज प्रारंभ करते हैं और अगली एक्सरसाइज जो है उसमें क्या होता है, विभाजन सूत्र या सेक्शन फार्मूला या खंडसा सूत्र का उपयोग होता है। मान लीजिए कोई प्लेन है, तल है, उसमें कोई एक दो बिंदु है, उन दो बिंदुओं से निर्मित एक रेखा है। माना बिंदु P के निर्देशांक x1 y1 तथा बिंदु Q के निर्देशांक x2 y2 है। मान लीजिए यहाँ पे ये कोई बिंदु R है। ये R इस रेखा को, इस लाइन को m1:m2 या m1:m2 में विभक्त करता है और जो R है, R बिंदु के निर्देशांक माना क्या है, x और y है। तब इस बिंदु R के जो निर्देशांक है वो हम निम्नलिखित सूत्र से निकालते हैं। तो इसका जो x निर्देशांक होगा वो क्या होता है, x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 तथा इसका जो y कोऑर्डिनेट होता है, y निर्देशांक होता है, y इज इक्वल टू हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसके जो निर्देशांक होते हैं वो निकालते हैं। यदि मान लीजिए P को कोई रेखा है, उसे बिंदु R m1:m2 में विभक्त करें। अब यदि यह बिंदु इसी रेखा PQ को ठीक मध्य में प्रतिच्छेद करे, ठीक, यह मिड पॉइंट हो इस रेखा का, तब इसका जो अनुपात होगा मध्य बिंदु पर करेगा तो अनुपात कैसा होगा, बराबर होगा। मतलब m1 बराबर m2 बराबर कितना हो जाएगा, m। तो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होगा उसको हमने खंड फार्मूला से अगर देखें तो इस तरीके से आएगा। अगर m1 और m2 अनुपात चूंकि बराबर है, m1 बराबर m2 है, तो इसके स्थान पे m रख दें। तो देखिए क्या होता है, तब जो x निर्देशांक होगा वो हो जाएगा x इज इक्वल टू m x2 प्लस m x1 अपॉन m प्लस m। एंड जो y कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा, m y2 प्लस m y1 अपॉन m प्लस m। सो x इज इक्वल टू m कॉमन निकाल लीजिए ऊपर से, सो ये हो जाएगा x2 प्लस x1 अपॉन m प्लस m, क्या हो जाएगा 2m। एंड y इज इक्वल टू, यहां से भी m कॉमन निकाल लीजिए तो ये कितना हो जाएगा y2 प्लस y1 अपॉन 2m, और ये m से m यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, x1 को पहले लिख दिया, x2 को बाद में, अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इस तरीके से x और y के निर्देशांक हमें प्राप्त हो गए जब क्या है, R रेखा PQ का क्या है, मध्य बिंदु है। प्रश्नावली 7.2 का पहला क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ऋण 1 और 4 ऋण 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो ये मान लीजिए एक AB रेखाखंड है जिसके जो बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः -1 7 तथा 4 -3 है, तथा इसको बिंदु P जो है 2:3 में विभक्त करता है। इस बिंदु P के निर्देशांक x y है, तो हमें ये x और y ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लीजिएगा x1 इज इक्वल टू -1, x2 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 4, और या y1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक सेकेंड इसको ऐसा कर लो, ये हो जाएगा y1 इज इक्वल टू 7, x2 इज इक्वल टू 4, y2 इज इक्वल टू हो जाएगा -3, और m1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 एंड m2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3। ये हो गया मान। अब हमें क्या, x और y के निर्देशांक ज्ञात करना है। अतः बिंदु P के निर्देशांक, तो बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे, x निर्देशांक क्या होगा, x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। मान रख दीजिए, तो जैसे ही मान रखेंगे तो m1 का मान कितना है 2 इंटू x2 कितना है 4 प्लस m2 कितना है 3 इंटू x1 कितना है -1, m1 प्लस m2 2 प्लस 3। सो ये हो जाएगा 8 प्लस और माइनस 3 अपॉन 5, दैट मीन्स 5 अपॉन 5। सो ये 5 से 5 कट जाएगा। सो ये जो x इज इक्वल टू कितना आ गया 1। ये हो गया x कोऑर्डिनेट। इसी प्रकार सिमिलरली y इज इक्वल टू
m2y1 प्लस m1y2, या इसको y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये कर दीजिए। सो ये हो जाएगा m1 2, y2 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, -3 प्लस m2 कितना हो जाएगा 3, और y1 कितना हो जाएगा 7 अपॉन 2 प्लस 3। सो y इज इक्वल टू हो जाएगा -6 प्लस 21 अपॉन 5। सो ये इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये कितना बचेगा 15 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। सो y इज इक्वल टू कितना आ गया 3। अतः बिंदु P के निर्देशांक P के निर्देशांक 1 और 3 होंगे। तो ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से कोई भी बिंदु जो किसी रेखाखंड को अंतः विभाजित कर रहा है तो उसके निर्देशांक हम इस तरीके से ज्ञात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, बिंदुओं 4 -1 और -2 3 को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये भी जो है इसके निर्देशांक क्रमशः ये है, और माना कि इन्हें P और Q दो बिंदु इस प्रकार है कि ये क्या करते हैं, समत्रिभाजित करते हैं। सो AP बराबर PQ बराबर कितना हो जाएगा QP। ठीक, तो माना बिंदु P व Q AB को समत्रिभाजित करते हैं। अब ये समत्रिभाजित कर रहे हैं, अर्थात क्या हो जाएगा AP बराबर PQ बराबर ये हो जाएगा QB। ये तीनों कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ x1 बराबर 4, y1 इज इक्वल टू -1, x2 इज इक्वल टू हो जाएगा -2, y2 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना -3। अब देखो ये त्रिभाजित कर रहे हैं, तो अभी हम लेंगे सिर्फ क्या A, P और B। तो माना ये क्या है, जब भी ऐसे समान 3 भाग या समान 4 भाग में करें तो प्रत्येक रेशियो 1 होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने माना कि ये AB को बिंदु P किसमें 1:2 में करेगा, क्योंकि ये बराबर है तो ये 1 होगा और 1 और 1 मिलकर ये क्या हो जाएंगे 2। ठीक, तो हम क्या निकालते बिंदु P के निर्देशांक। ठीक, माना बिंदु P XY रेखाखंड AB को 1:2 में विभक्त करता है। तो अभी Q बिंदु को भूल जाइए, अगर इसकी बात करें तो ये कितने में विभक्त कर रहा है 1:2 में। ठीक, तो अब देखिए अतः P का x निर्देशांक x बराबर कितना हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। मान रख दीजिए, m1 का मान कितना हो जाएगा 1, x2 कितना हो जाएगा -2 प्लस m2 कितना हो जाएगा 2, x1 कितना हो जाएगा 4 अपॉन 1 प्लस 2। इसको सॉल्व कर दीजिए, सो -2 प्लस 8 अपॉन 3। सो ये हो जाएगा 6 अपॉन 3। दैट मीन्स कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना 2। इसी प्रकार y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 1, y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3 प्लस m2 कितना हो जाएगा 2, y1 कितना हो जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस 2। इसको कैलकुलेट कीजिए, सो -3 -2 अपॉन 3, सो ये हो जाएगा -5 अपॉन 3। सो y की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी -5 अपॉन 3। अतः
बिंदु P के निर्देशांक कितने हो जाएंगे? 2 और -5/3 होंगे। अब माना बिंदु Q, इसके निर्देशांक मान लीजिए x डैश y डैश, AB को 2:1 में विभक्त करता है। अब थोड़ा सा भूल जाए इसे, अब P को भूल जाइए, Q को मान लीजिए। तो Q के निर्देशांक कितने हैं? x डैश y डैश। तो ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे तो ये कितना अनुपात होगा? ये हो जाएगा आपका 1 अनुपात, और ये क्या हो जाएगा? 2। तो 2:1 में विभक्त कर रहा है। तो यहाँ x1 बराबर सेम ही रहेगा 4, y1 बराबर कितना रहेगा? -1, x2 बराबर हो जाएगा -2, और y2 इज इक्वल टू हो जाएगा -3, और m1 बराबर हो जाएगा कितना? 2, और m2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। तब Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक की बात करें तो x डैश बराबर कितना हो जाएगा? m1 इंटू x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 मान रख दीजिए। तो m1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 2। यहाँ से x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2, और प्लस m2 x1 इंटू कितना हो जाएगा? 4 अपॉन कितना हो जाएगा? 2 + 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना? -4 + 4 अपॉन 2। दैट मीन्स कितना हो जाएगा? x डैश इज इक्वल टू 0। ये हो गई x डैश की। इसी प्रकार y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 बराबर कितना हो जाएगा? ये m1 की वैल्यू 2, y2 कितना हो जाएगा? -3 प्लस m1 कितना हो जाएगा? सॉरी m2 कितना हो जाएगा? 1, और y1 कितना हो जाएगा? -1 अपॉन 2 + 1 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? -6, और ये हो जाएगा -1 अपॉन 3। सो y डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? y डैश इज इक्वल टू -7 अपॉन 3। अतः Q के निर्देशांक, अतः Q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? x निर्देशांक 0 और y निर्देशांक कितना हो जाएगा? -7/3 होंगे। ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि ये भी वृत्त का व्यास है तथा जिसका केंद्र 2-3 है और बिंदु B के निर्देशांक कितने? 1-4 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक चित्र बनाते हैं। ये वृत्त है, ये AB इसका व्यास हो गया। सिरे A के निर्देशांक ज्ञात करने, माना यह x1 y1 है और केंद्र के निर्देशांक 2 और -3, और B बिंदु के जो निर्देशांक है वो 1-4 है। ठीक, तो यहाँ ये मान लीजिए ये xy हो गया, और ये हो गया आपका x2 y2, ये x1 y1। ठीक, अब हमें पता है कि बिंदु C क्या है? वृत्त का केंद्र है, और हमें पता है कि वृत्त का जो केंद्र होता है वो व्यास को क्या करता है? समद्विभाजित करता है, या ठीक मध्य में स्थित होता है। तब हम मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगाएंगे, और उसकी सहायता से इन बिंदुओं को आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है? x1 + x2/2। तो वो वाला सूत्र लगा देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू x1 + x2/2। सो x1 ज्यों का त्यों रहेगा, ये हमें ज्ञात करना है। x2 का मान कितना है? x2 का मान है 1/2। ये हो जाएगा 2। अब क्या करें हम? x का जो मान है उसे भी रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x का मान कितना है? 2। सो 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा x1 + 1/2। इस 2 का कर दीजिए यहाँ पे पक्षांतर। तो ये कितना हो जाएगा? 4 इज इक्वल टू x1 + 1। 1 का पक्षांतर कर दीजिए। सो 4 - 1 इज इक्वल टू x1। सो ये x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x1 इज इक्वल टू 3। तो एक निर्देशांक आ गया 3। इसी प्रकार y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? y1 + y2/2। सो y की वैल्यू कितनी है? -3। y1 का मान ज्ञात करना है, तो जो कहते हैं y2 की वैल्यू कितनी है? 4/2। इस 2 का पक्षांतर कर दीजिए। सो -6 इज इक्वल टू y1 +
4 का पक्षांतर कर दो, सो -6 - 4 इज इक्वल टू y1, सो y1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -10। अतः बिंदु ए के निर्देशांक जो होंगे, बिंदु ए क्या होगा आपका, x निर्देशांक कितना है इसका 3 और ये कितना हो जाएगा -10 होंगे। तो इस तरीके से एक्सरसाइज के सारे सवाल ऐसे ही करना है, बस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें आपको लगाना है और सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो वह सवाल आप मुझे बता दीजिए, उसका जो भी सॉल्यूशन होगा मैं आपको बता दूंगा। आगे कंटिन्यू स्टडी करने के लिए बने रहिए मेरे साथ।